पहले तो आप लोग सब उसी दीवार पे होते हैं, वही मेन एंट्री है। और मेरा तो पेपर ले करने थे रेलवे के, मैं ड्यूटी बाउंड था, तो 12 बजे, तो उस तरीके से मैं 11:30 बजे के करीब मैं पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था। तो जब अंदर जा रहा था तो यही चीजें इन्होंने अंदर की, हाउस के अंदर, तो स्पीकर साहब ने बाहर किया। अब मैं ये सोच रहा हूं, जहां सलाह मशवरा कर रहा हूं भी इसके आगे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लग गए। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द यार बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं। और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हो, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वापस उनके पास आओ, और हाथ आगे किया। अब उनको ये लग रहा था भी मैं अगर किसी के आगे हाथ आग करूंगा, बढ़ाऊंगा मिलाने के लिए, तो किसी की क्या हिम्मत। गांधी फैमिली का मैं भाई परिवार का बेटा हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी बात आप छोड़िए, आप क्या हैं, आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं, और हजारों सिखों को आपने इस देश में, आपके गुंडों ने जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, हर जगह उनको टायर डाल डाल के मारा है। और सबसे पवित्र हमारे गुरुद्वारे, उनको तोड़ा है। दरबार साहब जहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी खुद विराजमान, उनके इनकी अंगों में उन्होंने के गोली तो वही दूसरी चीज इनसे बर्दाश्त कभी होती नहीं। पर्सनली मेरे यही पार्टी के अंदर भी रहता था, जब लोग वर्कर नारा लगाते थे, जहां वो राजीव गांधी जी का शहीद का नारा लगाते थे, वो सरदार बेअंत सिंह जी को शहीद आजम का नारा लगाते थे। वो पंजाब में जो गड़बड़, जो टेररिज्म था, जो पंजाब में आग लगी सिखों के, गुस्सा आया भी केंद्र सरकार दुश्मन है, उस टाइम यही सत्ता में थे, उसका ही गुस्सा था पंजाबियों को, सिखों को भी। हमारे गुरुद्वारे भी ढह ढेरी कर दिया और हमारा कत्ल भी कर दिया सबका, और किसी को सजा भी नहीं। तो वो सरदार बेअंत सिंह जी ने आके शांत किया, पंजाब को दोबारा खुशहाल किया। ये तो चाहते थे उसी तरीके से सिख मरते रहें, लड़ते रहें, उन्होंने शांत किया, क्योंकि उस टाइम गांधी फैमिली सत्ता में नहीं थी, नरसिम्हा राव जी और केसरी जी का जमाना था। अगर ये होते तो कभी ये पंजाब में अमन शांति नहीं होने देते। लेकिन बिट्टू जी, मुझे वो भी सीन याद है जब आप किसान आंदोलन के समय में आप कांग्रेस पार्टी में थे और इनके साथ आप सुर में सुर मिला करके इनके कंधे से वही तो बात, बिल्कुल। और आज ऐसा क्या हो गया कि आप पर गाली गलौज तक आपके साथ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जितनी देर तो मैं आपके साथ था बहुत अच्छा था, क्योंकि आपके आगे सब जैसे आपके बाकी लीडर हैं, हम भी, आपको ये लगता था भी ये तो हमारी फसल है। अब जब मैं बीजेपी में आ गया तो अब सब कुछ मुझे आपको खराब लगने लग गया। चलो वो बात अलग है, बट आप ये कैसे कह सकते हो, किस ताकत से कह सकते हो और मेरे से हाथ मिलाओ और आप यहीं आओगे वापस। तो जब मैंने आगे से मुंह तोड़ दिया, यहां तक नहीं, आप वीडियो में देखिए, या मतलब उसके बाद वो मेरे से आगे मारपीट तक बढ़ना चाह रहे थे। उनको वीनू गोपाल ने रोका, आप देखो वीडियो में। उसके बाद सुखी रंधावा है, उन्होंने कंधों पे उसके हाथ रख के रोका। उन्होंने कहा मेरे से किसी की हिम्मत कैसे हो गई। भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई और। तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। तो पीछे तक भी जाने की कोशिश की, तो उनको उनके एमपीओ ने रोका। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। स्पीकर से आप अप्रोच करेंगे, लोकसभा स्पीकर, चूंकि ये देखो स्पीकर साहब तो कस्टोडियन मालक हैं, और कहां जाएगा आदमी। यहां पे अगर ये चीजें होगी, और मैं उनके साथ, वैसे ठीक है वो भी अच्छी फिटनेस है उनकी, पर मेरे बराबर राहुल गांधी जी, हाइट की बात नहीं मैं कर रहा, तो इसलिए
हाथ हमारा भी भारी ही होता है, हल्का नहीं होता। तो पर ये हमारा पॉलिटिक्स में काम नहीं है। हमने जो बात करनी है वो लहजे से, लिहाज से करनी है, तरीके से करनी है, और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो होती है उस तरीके से करनी है। ये तो अब आज बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। अभी ये इतने ताकत के बगैर मतलब गुंडागर्दी तक उतर आए हैं। तो ये आज पंजाब तक में गुस्सा है इस बात को लेकर के। देखो, आगे लोगों ने कहीं का छोड़ा है इनको, यही हरकतें हैं ना। अब ये और एक्सपोज होंगे। हमने तो क्या करना है, ये तो ताकत, पॉलिटिकल ताकत तो लोगों के हाथ में है। वो लोग देखेंगे भी ये क्या करते क्या है, इनकी सोच क्या है भाई, वो आज सामने आ गई।